नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। बिहार की बात की जाए तो बिहार जो है अद्भुत रत्नों की खान है। बहुत लोगों को बहुत से बातें आज भी मालूम नहीं है। नई पीढ़ियों की अगर बात करें तो ना जाने वो पटना से पटनाइटिस जब से हो गए हैं तब से अपने कई चीज़ों को वो भूल से गए हैं। हम ऐसे ही एक व्यक्ति विशेष के पास आए हुए हैं। इस व्यक्ति विशेष का नाम है रामविलास पांडे। ये नाम केवल सुनने में आपको लग रहा है रामविलास पांडे नाम है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद का दौरा इन्होंने किया, चाइना में ये गए और तब से लेकर के आज तक नई पीढ़ियों के लिए भी वो काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से नई पीढ़ियों के लिए उम्र के इस पड़ाव पे काम करना कितना मुश्किल है, उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि उम्र इनकी 79 साल है। आइए सीधे रूप से उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आप स्विमिंग भी किए हैं, वॉकिंग भी किए हैं, आपके नाम से कई तरह के प्रसिद्धि जो लोगों के द्वारा पता चली हमें, उसके बारे में आप भी कुछ बताइए। हम 1966 में 67 में हम आए, डाक तार विभाग में नौकरी में आए। पहले दूर संचार विभाग में हमने ज्वाइन किया था, वहाँ मेरा प्रमोशन हुआ, हम स्पोर्ट्स इंस्पेक्टर में ज्वाइन किए थे और उसमें खेल की गतिविधियाँ 13 खेल था, उसको ऑर्गेनाइज करने में विभाग का मदद करते थे और पूरे बिहार में जो डाक तार विभाग के खिलाड़ी थे उनको विभिन्न खेलों से जोड़ करके और उनको राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भेजते थे। इस्लामाबाद आप कब गए थे? 2004 में हम इस्लामाबाद गए थे। सैप गेम था वहाँ पर, टेक्निकल ऑफिशियल के रूप में मैं वहाँ गया था काम करने के लिए। और चाइना का भी टूर आपने किया था? चाइना, उसके पहले बांग्लादेश गए थे, ढाका में। वहाँ हमारी इंडिया टीम गई थी सैप गेम में। मैं इंडिया टीम का मैनेजर था और वहाँ हमको 16 गोल्ड मिला था इंडिया को सैप गेम में। और उसके बाद 2010 में हम चाइना गए, गुआंझुआ, जहाँ एशियन गेम हुआ था। एशियन गेम में अपनी वाटर पोलो टीम इंडिया की गई थी, उसमें हम उसका मैनेजर थे और वहाँ 10 दिन तक टीम को लेकर के थे। हमारी टीम तो अच्छा नहीं की, लेकिन हमारे जो ये पहली उपलब्धि थी कि भाग लिया नेशनल एशियन गेम में इंडिया की वाटर पोलो महिला टीम। अभी आप किस गेम से जुड़े हुए हैं? हम स्विमिंग से ही जुटे हैं, स्विमिंग के सेक्रेटरी हैं बिहार के, और जिसमें हम जूनियर, सब जूनियर, मास्टर स्विमिंग, सीनियर, वाटर पोलो, डाइविंग, ये जो एक्टिविटीज़ है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, उसको बिहार स्तर पर ये चलाते हैं और उसमें टीम को बिहार स्तर पर प्रतियोगिता कराते हैं। स्टेट का जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, मास्टर स्विमिंग और विभिन्न प्रकार के खेल हम स्विमिंग का कराते हैं। अब पहली विशेषता है कि हम लोग 13 किलोमीटर की लंबी प्रतियोगिता गंगा में कराते हैं, दीघा से ला कॉलेज घाट तक। पूरे हिंदुस्तान के तैराक उसमें आते हैं भाग लेने के लिए और उत्तर भारत की पहली प्रतियोगिता है जो पटना में गंगा पानी में, जल में हम लोग का प्रतियोगिता होती है। अच्छी संख्या में पूरे देश से तैराक आते हैं भाग लेने के लिए और तैराक तरसते हैं कि पटना में हम जाएं और इस प्रतियोगिता में भाग लें। इस प्रतियोगिता का रिजल्ट था कि जो गेम हो रहा था, आपको होता है इंटरनेशनल स्तर पर, यहाँ के तैराक उसमें भाग लेने के लिए जाते हैं। जो तैराक यहाँ की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उनकी प्राथमिकता होती है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने में। जब जो भी प्रतियोगिताएं लॉन्ग डिस्टेंस की होती है उसमें जाते हैं लोग, ये सर्टिफिकेट काम देता है। आपने तकनीकी तौर पर ये देखा होगा, आपने जब चर्चा किया कि आप ढाका गए थे, आप इस्लामाबाद गए थे, आप चाइना गए थे,
तो वहाँ में और भारत के खिलाड़ियों में अगर हम बात करें तकनीकी रूप से, तो क्या कमियां रह जाती हैं कि हम लोग पीछे हो जाते हैं? ऐसा है ना कि हमारा एशियन स्तर पर माने यहाँ जो अपने पड़ोसी देश हैं जी। उनसे तो भारत का तैराक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन जब एशियन लेवल पर होता है तो हमारे तैराक पिछड़ जाते हैं। उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है और हमारे पास योग्य कोच नहीं है, इसलिए हम लोग विदेशी कोच से ला करके अब हमारा जो इंडिया की टीम है स्विमिंग की वो मेडल लेना शुरू कर दी है एशियन स्तर पर। और बहुत से कुछ तैराक ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। बिहार स्विमिंग एसोसिएशन के अभी हाल ही में अखबार में भी एक दो खबर हमने देखा था कि अब उसमें ये कहा गया था, एक आरोप लगाया गया था कि बिहार में केवल खानापूर्ति होती है। हाँ, इसलिए होती है कि हिंदुस्तान का पहला ये प्रदेश है जहाँ पर स्विमिंग पूल नहीं है। क्योंकि इस खेल को हम लोग जिंदा रखा कि अगर मान लीजिए आज नहीं तो कल किसी के दिल दिमाग में आएगा कि स्विमिंग पूल बनाया जाए और लड़के स्विमिंग तैरें। नदी में तैरना, तालाब में तैरना और पूल में तैरना बहुत ही डिफरेंट है। और स्विमिंग अभी जो ये होती है प्रमोशनल स्विमिंग या प्रोफेशनल स्विमिंग या प्रतियोगितात्मक स्विमिंग, सब स्विमिंग पूल में ही होती है, जो बिहार में नहीं है। और नहीं होने की वजह से जो लोग सोचते हैं वो सही सोचते थे। अभी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लड़ते झगड़ते लिखते, गवर्नमेंट को लिखते। खेलो इंडिया, बिहार गवर्नमेंट तो नहीं किया, लेकिन खेलो इंडिया के माध्यम से कई जगहों पर पूल सैंक्शन हुआ है। आपको मुजफ्फरपुर में अभी बना है स्विमिंग पूल, लेकिन काम नहीं कर रहा है। भागलपुर में भी बना है, साबौर में बना है, पटना में भी बन रहा है सैदपुर हॉस्टल में, और कई जगहों पर ऐसा हुआ। तो हमारे तैराक निकलेंगे। अभी पहले की हम लोग अगर करें तो हमारे बिहार के स्विमर अंतर्राष्ट्रीय पर कई मेडल प्राप्त कर चुके हैं। बिहार के जो स्विमर हैं वो कई जगहों पर, जैसे हमारे यहाँ थे आपको जय कुमार सिंह, वो वाटर पोलो में उन्होंने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया था। महेंद्र चौधरी थे, आर डी झा पहलका बिहारी थे जिन्होंने मेडल लिया था राष्ट्रीय स्तर पर। और तब से हमारी परंपरा चलती। बुला चौधरी का नाम सुने होंगे। बुला चौधरी भी बिहार से ही खेली थी, जिसमें उसने 5 गोल्ड जीता था साउथ ईस्ट एशियन लेवल पर, और उसको बिहार से ही अर्जुन अवार्ड मिला था। मतलब पटना के जो स्विमर हैं, जो पटना के बच्चे हैं, वो जो गंगा में प्रैक्टिस करते हैं वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि स्विमिंग पूल नहीं है। मजबूरी है, स्विमिंग पूल नहीं है। अभी छोटा छोटा पूल 20 मीटर 25 मीटर का बना है, उसमें कुछ लड़के, तो हम अपना टीम बढ़ाना शुरू किया है। हम अभी बिहार की अभी लेटेस्ट माही श्वेतराज है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अभी गई थी दुबई में खेलने के लिए, मेडल ली है। आपको यहाँ थाईलैंड में गई थी, वहाँ मेडल जीता है। तो नया लेटेस्ट में वही है, क्योंकि बिहार में न कोच है न स्विमिंग पूल है। अच्छा, बिहार में प्रतियोगिता का जो अनाउंसमेंट होता है उसमें भी बहुत कम दिन मिलता है कि लोग कर नहीं पाते हैं एडजस्ट। कर नहीं पाते हैं, इसलिए कि हमको स्विमिंग पूल खोजने में दिक्कत होती है कि कहीं कोई जो 25 मीटर का पूल है उसी में करा के भेजते हैं। 50 मीटर का स्विमिंग पूल बना है गवर्नमेंट की ओर से, वो केवल IAS लोगों के लिए, उन्हीं के बच्चों, उन्हीं के परिवार को वो सुविधा उपलब्ध है, और अन्य लोगों को उपलब्ध नहीं है। कई बार हमने गवर्नमेंट को कहा कि भाई हम लोग को 1 घंटा रोज दीजिए जिसमें हम लोग प्रैक्टिस बच्चों को करा सकें। बड़ी मेहनत के बाद तक अभी मिलना शुरू हुआ है पूल। तो लेकिन 10 दिन में नहीं। स्विमिंग का है कि आप जानते होंगे खेल के बारे में, आप खुद खेल से संबंधित हैं, कि कोई भी टीम 10 दिन या 1 महीना में नहीं तैयार होती है। उसको सालों भर प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब वो टीम बनेगी, जो हमारे यहाँ भाव है उसका। तो आने वाले में आप क्या देखते हैं कि अब भविष्य कैसा है? भविष्य है कि जब स्विमिंग पूल बन रहे हैं, तो जब पुल बन रहे हैं तो कोच भी आएंगे, तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। और बिहार के, और एक समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में जितना स्विमर है वो कहीं नहीं है, लेकिन प्रतियोगितात्मक तैराकी में पीछे हो जाते हैं कि हमारे पास स्विमिंग पूल नहीं है। लेकिन व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। और आपके बारे में एक और दो भी जानकारी मिली है कि वॉकिंग में भी आपने कुछ रिकॉर्डेड काम किया है। पहले हम एथलेटिक्स में ही भाग लिया करते थे।
उसमें हमने सर्टिफिकेट कोर्स किया था NIS का, और 50 मीटर और 50 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की प्रतियोगिता में, 50 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की प्रतियोगिता में, वॉकिंग प्रतियोगिता में जी जी। हमने बिहार को 5 बार रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, एक आपकी विदंती है या सही है तो आप ही बताएंगे। एक सुनने में भी आता है कि आप जब गांधी मैदान चक्कर काटते थे तो 5-6 घंटे काट देते थे। 6 घंटा लगता था हमको 32 चक्कर लगाने में। 32 चक्कर? जब प्रतियोगिता होती थी ना, उसमें कंपटीशन होता था, तो 15, 16, 20 लोग आते थे कंपटीशन में। अंत में हम ही बच जाते थे, सब लोग बैठ जाते थे। अच्छा, सबसे तक वो लोग बैठ जाते थे। हमारे डायरेक्टर आए तो बोले कि कौन बिहार में है जो 50 किलोमीटर चलेगा? तो बोले कि नहीं, हम चलिए ना सर। वो आए तो देखे कि 20-25 लोग हैं, और फिर आए 1 बजे जी। 6 बजे से प्रतियोगिता शुरू थी। 1 बजे आए तब देखा कि हम ही अकेले घूम रहे हैं। उसका 32 चक्कर जो था हमको लगाना पड़ता था 50 किलोमीटर के लिए। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद कि कम से कम स्विमिंग को आपने लाइमलाइट में लाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी बहुत बड़ा धन्यवाद। तो आपने भेंट किया रामविलास पांडे जी 32 चक्कर गांधी मैदान। अगर आप में से किसी लोग ने गांधी मैदान देखा होगा तो एक चक्कर मारने में आपको समझ में आ जाएगा कि आधे राउंड के बाद आपको बादाम खाना पड़ता है। और वहाँ 32 चक्कर मारने वाले वो व्यक्ति विशेष जो 79 वर्ष की अवस्था में आज भी खेल की जोत को जलाए हुए हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, सीधे टक्कर प्रशासन से करते हैं कि जो IAS हैं उनके लिए जो व्यवस्था की गई है, उनके फैमिली के लिए जो व्यवस्था की गई है स्विमिंग पूल को लेकर के, उसी तरह का स्विमिंग पूल अगर हम लोगों के खिलाड़ियों को 1 घंटा का मिले तो हम लोग और भी अच्छा कर सकते हैं। कई उम्मीदें हैं और ये ज़रूर चाहेंगे कि एक बार सुनहरा भविष्य ये देख सकें स्विमिंग में। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।